Yes, dear students, टैगोर पब्लिक स्कूल यानी कि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटे, अब हम अपना जो टॉपिक है उसको शुरू कर रहे हैं। यद्यपि इस एक्सरसाइज में बेटे 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 ये हटा करके इनकी जगह एक नंबर जो चैप्टर है उसकी एक ही पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज दे दी। लेकिन मैं थोड़ा आपको ये इसलिए करवा रहा हूं ताकि वो एक एक्सरसाइज तुम्हें ढंग से आ सके। तो इसके लिए बेटे अभी अपन शुरू कर रहे हैं और ध्वजांक के एक दो क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूं। एक दो स्टूडेंट्स ने कहा है सर ध्वजांक जो है वो थोड़ा फिर और बताना, तो आपको बता देते हैं बेटे। ध्वजांक में मैंने आपको ध्वजांक में 17 नंबर क्वेश्चन बेटे बता दिया था। अब बेटा मैं 18 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, देखना। क्वेश्चन नंबर 18 ये है 58764। क्वेश्चन नंबर 18 58764 डिवाइडेड बाय 59। देखिए बेटे, विनकुलम में केवल और केवल तब बदलते हैं जब यहाँ 5 से मोर या ग्रेटर नंबर हो, जैसे 6, 7, 8, 9 ये हो तो ही बेटे विनकुलम में बदलते हैं। अदरवाइज विनकुलम में बदलने की कोई जरूरत नहीं है। विनकुलम में बदलने से बेटा फायदा क्या होता है? जैसे अभी 58 है, आप इसको पहले 10 टाइम्स करोगे ये नहीं जाएगा, फिर 9 टाइम्स, फिर आप कहोगे कि नहीं ये नेगेटिव आ गया इसलिए नहीं हो सकता। तो इसमें इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। विनकुलम में बदलने के बाद आपको कहीं रुकने की जरूरत नहीं है, सवाल सीधा सीधा हो जाता है। तो देखिए बेटे, हम 59 में यूनिट्स प्लेस जो है वंस प्लेस वो 9 है, तो वो मोर देन 5 है। 6, 7, 8, 9 ये मोर देन 5 है। इनमें कोई भी हो तो आप विनकुलम में बदल लीजिए। तो बेटे अब हम 59 को विनकुलम में बदलते हैं क्योंकि वंस प्लेस यूनिट्स प्लेस 9 है। देखिए बेटे ये 5, 9 तो इसको 10 में से 9 तो विनकुलम 1, इसको -1 भी कह सकते हैं विनकुलम 1 को। ये मोर 1 ये 6 हो गया, तो विनकुलम में चेंज हो गया बेटे। इसको 10 में से सब्ट्रैक्ट किया, फिर जो इसको मोर देन 1 किया क्योंकि इसको 10 में से किया ना, तो इसको मोर 1 किया, तो ये हो गया विनकुलम 1। इसको -1 भी कह सकते हैं। अब बेटे हम इसको शुरू कर रहे हैं। देखिए आप, हम ये जो है ना इस तरह से फर्स्ट कॉलम, मिड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम भी कह सकते हैं, मिड कॉलम भी कह सकते हैं। ये फर्स्ट कॉलम, मिड कॉलम और थर्ड कॉलम, 3 कॉलम्स में इसको बेटे डिवाइड कर दिया, बांट लिया। अब हम सबसे पहले इसका यूनिट्स प्लेस लिखते हैं यहां बेटे, और इसे हम ध्वजांक कहेंगे। ये ध्वजांक है और ये बेटा बच गया, ये है मुख्यांक। ये मुख्यांक हो गया। ये बेटे विनकुलम 1 या -1 क्या है? ध्वजांक है। अब बेटे सबसे पहले हमने 3 कॉलम बनाए, फर्स्ट कॉलम, मिड कॉलम और थर्ड कॉलम। फिर हमने सबसे ऊपर क्या लिख दिया? ध्वजांक अंक लिख दिया। नीचे कौन सा लिख दिया बेटे? मुख्यांक। जो वंस प्लेस है उसको ध्वजांक, टेंस प्लेस है उसको मुख्यांक। अब बेटे ध्वजांक में एक 1 डिजिट है, तो इसमें हम केवल 1 जो है 1 डिजिट है, तो इसमें से एक जो अंक है वो यहां ले लेंगे 4।
बाकी बेटे जो बचे 4 अंक हैं वो मिड कॉलम में लिख देंगे 5 8 7 6। द्वजांक में जितने अंक होते हैं उतने अंक इनमें से हम थर्ड कॉलम में लिख लेते हैं। उसके बाद जो बचे हुए जो अंक हैं, जैसे द्वजांक में 1 अंक है बेटे, तो हमने केवल 1 अंक थर्ड कॉलम में लिख दिया, बाकी जो इसके 4 अंक 5 में से वो मिड कॉलम में लिख दिए। बेटे एक क्वेश्चन को ढंग से समझने की कोशिश करो, सारा समझ में आ जाएगा। अब देखिए वी हैव 58, बेटे 6 है, तो 6 जो है 5 अकेला जो है उसमें 6 से डिवाइड नहीं कर सकते। कितने अंक लेंगे हम? 2, 5 8। तो बेटे 5 8 लेंगे, तो हम 5 8 लेते हैं डिवाइडेड बाई 6। अब देखिए एक अंक क्यों नहीं लिया हमने, 2 ही क्यों लिए? क्योंकि 5 6 जो है वो 6 से डिवाइड नहीं होता, तो छोटा है, तो इसलिए 1 अंक और बढ़ा दिया, 1 डिजिट और जो है एक्सटेंड कर दी, तो कितने हो गए? 58। 58 को बेटे 6 से डिवाइड करो, 6 9 जा 54, तो क्वेश्चन कितना हो गया बेटा? क्वेश्चन हो गया आपका 9। तो क्वेश्चन बेटे मिड जो है कॉलम इसमें लिखते हैं 9। अब रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर देखिए आप क्या आया, रिमाइंडर है बेटे 4। तो रिमाइंडर ठीक जो है 7 से जस्ट बिफोर और जस्ट बिलो, जस्ट बिफोर जस्ट बिलो, ठीक नीचे ठीक पहले, ठीक पहले ठीक नीचे, ये रिमाइंडर लिख दिया हमने। ये काम में आ चुका बेटे, ये काम में आ चुका। तो इससे आगे का जो अंक है उससे ठीक नीचे और ठीक पहले हमने 4 लिख दिया। अब बेटा ये न्यू डिविडेंड हो गया, कितना? 4 और आगे लगाएंगे 7, तो न्यू डिविडेंड इक्वल टू 47। अब बेटा इसको करेक्टेड करेंगे, संशोधित, तो ये घटाना पड़ेगा इसको इससे मल्टीप्लाई करके। करेक्टेड डिविडेंड इक्वल टू 47 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे बेटे, तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 इंटू इसको -1 लिख सकते हो, कॉलम 1 को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 47 प्लस 9 56। तो जो करेक्टेड डिविडेंड है वो बेटे 56 आया। अब हम क्या करेंगे? सेकंड जो है बेटे 56 को हम डिवाइड करेंगे फिर 6 से, कितनी बार जाएगा? 6 9 जा 54, 9 टाइम्स जाएगा बेटे, और इसका क्वेश्चन जो है वो 9 हो गया। रिमाइंडर कितना हो जाएगा बेटा? 56 में से 54 जाएंगे तो रिमाइंडर हो गया 2। 6 से जस्ट बिफोर जस्ट बिलो, ठीक नीचे ठीक पहले, तो ये आ गया 26। रिमाइंडर क्या लिखोगे आप बेटे? रिमाइंडर इक्वल टू 50 मतलब 2 हो गया है। 56 माइनस 54, तो रिमाइंडर आया 2। अब बेटे न्यू डिविडेंड इक्वल टू 2 आगे 6 तो 26। करेक्टेड डिविडेंड
ये बेटे हो गए 26 माइनस 9 इंटू माइनस 1, 9 इंटू माइनस 1, तो 26 प्लस 9 इक्वल टू 35 हो गया बेटे। अब 35 को डिवाइड करेंगे हम, 35 डिवाइडेड बाई 6, क्वेश्चन देखिए बेटे, क्वेश्चन 6 5 जा 15, रिमाइंडर 5, रिमाइंडर 5, तो बेटे क्वेश्चन भी 5 और रिमाइंडर भी 5। अब न्यू डिविडेंड कितना हो गया बेटा, इसके जस्ट बिफोर जस्ट बिलो, ठीक नीचे ठीक पहले, और 5 के आगे 4 लगाए तो 54 हो गया न्यू डिविडेंड। इक्वल टू 54। बेटे करेक्टेड डिविडेंड, करेक्टेड डिविडेंड 54 माइनस 5 इंटू माइनस 1, पहले इससे फिर बेटे इससे और फिर लास्ट में इससे, ये आ जाएगा 5 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 59। तो रिमाइंडर भी कितना हो गया बेटा 59, रिमाइंडर 59 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 54 माइनस 5 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 59 रिमाइंडर। ये इसका रिमाइंडर बेटा, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया इसका, और ये हो गया इसका रिमाइंडर। तो इस तरह से बेटे द्वैधांक मेथड से हमने इस डिवीजन को सॉल्व किया है और अच्छी तरह से आपको ये समझा दिया गया है। एक बेटे मैंने इससे पहले आपको समझाया था। तो अब बेटे इसमें आपको केवल ये कब करना है, जब यूनिट्स प्लेस 6 7 8 9 मीन्स मोर देन 5 हो, मोर देन 5 में ही आप विन कॉलम लेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें बेटे यूनिट्स प्लेस 1 है, आपको इसको देयर इज नो नेसेसिटी टू मेक इट विन कॉलम, एंड लास्ट क्वेश्चन 20 देयर इज नो आल्सो नेसेसिटी टू make it spin column because units place is 1। इसका भी बेटे इकाई कहां की 1 है, इसलिए इसको भी बनाने की जरूरत नहीं है। तो 19 और 20 नंबर जो क्वेश्चन है 19 और 20, उनको विन कॉलम में बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिट्स प्लेस उनमें ऑलरेडी ही 5 से बिलो है। 5 से बिलो हो तो विन कॉलम में बदलने की जरूरत नहीं है। अगर मोर देन 5 हो, 6 7 8 9 हो, तो हम विन कॉलम में चेंज करके डिवाइड कर सकते हैं। अगर सीधा सीधा डिवाइड होता है तो सीधा भी कर दो बेटे, कोई दिक्कत नहीं है, विन कॉलम में बदलने की कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन जब आप कठिनाई महसूस करो और यूनिट्स प्लेस जो है वो मोर देन 5 हो, 6 7 8 9 हो, तो आप बदल भी सकते हैं, उससे इजी रहेगा। अब बार बार आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि ये ज्यादा हो गया कम करो फिर जाना, ये नहीं आ सकता है, नेगेटिव हो गया, कुछ नहीं है, देखो सीधा होगा। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू वेरी मच।